दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपके जीवन को बदल के रख देगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है जो लाख कोशिशों के बाद भी हिलाना नहीं छोड़ पा रहे। आज मैं आपको ब्रह्मचर्य के ऊपर तगड़ा मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है वो है बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के ऊपर, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल से रावण का घमंड चकनाचूर कर दिया था। ये वही रावण है जिसने अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत को भी अपनी भुजाओं पे उठा लिया था। लंकाधिपति रावण अपने बल और युद्ध कौशल के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। हर तरफ उसकी ताकत का डंका बजता था। वह लड़ने के लिए हमेशा अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में रहता था। हनुमान जी लंका में उसके दरबार में उसे खरी खरी सुनाकर बेइज्जत करके गए थे। फिर उन्होंने लंका को भी बर्बाद कर दिया था। इसीलिए रावण उनके बल, निर्भीकता और बुद्धिमत्ता से परिचित था। रावण ने हनुमान जी के मुक्के के बारे में भी सुन रखा था कि कैसे उन्होंने एक ही मुक्के के प्रहार से लंका की रक्षक लंकनी के छक्के छुड़ा दिए थे और वो खून की उल्टी करने लगी थी। कैसे उन्होंने एक ही मुक्के के प्रहार से मेघनाथ को अशोक वाटिका में मूर्छित कर दिया था। लिहाजा जब हनुमान जी से युद्ध भूमि में रावण का जब आमना सामना हुआ तो रावण ने हनुमान जी को मुक्केबाजी करने की चुनौती दी कि एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा और एक मुक्का तुम मुझे मारोगे। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुक्का मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों, पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा, मेरा मुक्का खाने के बाद तुम मुक्का मारने के लायक ही नहीं रह जाओगे। अब रावण ने पहले हनुमान जी को मुक्का मारा। देख पवन सुधायु बोलत कचर कठोर, आवत कपि हन्योत ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। रावण के प्रभाव से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और क्रोध से भरकर संभल कर उठे। और जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया तो घबरा गए ब्रह्मा जी कि अगर हनुमान ने पूरी शक्ति से अगर रावण पर प्रहार किया और रावण कहीं मर गया तो भगवान राम का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा, थोड़ी दया करो इस पे। हनुमान जी ने कहा, थोड़ा स्वाद तो रावण को चखाना ही पड़ेगा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परं शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। काफी देर तक रावण मूर्छित रहा। मूर्छा गए बहोर सुजागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। जब रावण की मूर्छा टूटी तो हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा कि तुम बड़े बलवान हो। हनुमान जी ने कहा, बल तो ब्रह्मा जी ने दिखाने ही नहीं दिया। बल का पता तो तुम्हें तब चलता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है, राम दूत अतुलित बल धामा, यानी ऐसा बल जो अतुलनीय है। और इस बल की प्राप्ति हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का पालन करने से हुई, क्योंकि ब्रह्मचर्यम परम बलम। ब्रह्मचर्य को परम बल ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी बाजार में कुछ काम से गए तो बाजार में उनकी नजर दो सांडों पर पड़ी जो 2 घंटे से वहां लड़ रहे थे। स्वामी जी ने सोचा, अगर इन सांडों को यहाँ से नहीं हटाया तो ये किसी का भी अहित कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों से उन दोनों सांडों के सींगों को पकड़कर बाजार से दूर कर दिया। बाजार के लोग ये देखकर सोच में पड़ गए और स्वामी जी का गुणगान करने लगे। सांड के अंदर कितनी ताकत होती है ये तो आपको पता ही है, पर जिसने अखंड ब्रह्मचर्य को अपनाया उसके शरीर में सांड से भी ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी के है बल का न पारावार। काल विकराल जिसे देख भय खाता है, घूमा करती है जय पीछे परछाई बनी, जब जिस लोक में जहां पे वो जाता है। अर्थात एक बाल ब्रह्मचारी के अंदर अद्भुत बल होता है, उसके सामने काल भी नतमस्तक हो जाता है। वो जिस काम में अपना कदम रखता है, विजय श्री की माला उसी के गले में होती है। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक बहुत ही बड़ा पहलवान था। उसने अपने शहर के सभी पहलवानों को हरा दिया। वहां पर एक महात्मा रहते थे, वो पक्के नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। उस पहलवान ने जाकर महात्मा को चुनौती दी कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप मुझसे युद्ध करिए। तो महात्मा जी बोले कि मैंने तो हिंसा छोड़ दी है, मैं किसी के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। पहलवान ने महात्मा से कहा कि अगर आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि एक पहलवान का बल एक ब्रह्मचारी के बल से ज्यादा होता है। महात्मा जी ने कहा, ब्रह्मचर्य के बल के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। उन्होंने पहलवान से कहा कि जाओ, एक वस्त्र को पानी में पहले भिगो लो और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे निचोड़ो। ऐसा निचोड़ो कि पानी की एक बूंद भी ना रह जाए। पहलवान ने ऐसा ही किया। उसने पूरी ताकत से उस भीगे वस्त्र को निचोड़ा और महात्मा जी से बोला कि मैंने पूरी ताकत लगा दी है, अब इस वस्त्र में से कोई भी एक बूंद भी पानी नहीं निकाल सकता।
रास्ता। तब महात्मा जी बोले कि रुको, मैं अब तुम्हें ब्रह्मचर्य की ताकत दिखाता हूँ। महात्मा जी ने उस वस्त्र को पकड़ा और जैसे ही निचोड़ा तो उसमें से झरझर करके पानी की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर वो पहलवान हैरान रह गया और उस ब्रह्मचारी महात्मा के चरणों में गिर गया कि ऐसा बल ना मैंने आज तक सुना और ना मैंने कभी देखा। मेरा बल तो आपके ब्रह्मचर्य के बल के आगे तुच्छ है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से करने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करें @ज्ञान की ज्योति और मुझसे जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित डेली कुछ न कुछ पढ़ने को मिलेगा।